हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। डियर व्यूवर्स, मैं रीडिंग को शुरू करने से पहले विश्वजीत के श्री सागर जी को दिल से एक धन्यवाद और आशीर्वाद देना चाहूँगी, जो उन्होंने सुपर थैंक्स के ज़रिए अपने इस चैनल में इतना प्यार दिखाया, इतनी श्रद्धा दिखाई, इतना विश्वास दिखाया। और मैं ईश्वर से ये प्रे करती हूँ दिल से कि उन्होंने जो भी अमाउंट इस चैनल के लिए दान दिया है, ईश्वर करे उन्हें इसका 1000 गुना उनके अकाउंट में वापस मिले और दुनिया की सारी खुशियाँ उन्हें मिले, उनके रास्ते से सारे अवरोध हट जाए। थैंक यू सो मच। चलिए डियर व्यूवर्स, रीडिंग को हम शुरू करते हैं। आगे कार्ड मैंने मेडिटेट करके रख लिए थे और ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करें और हो सकता है कुछ चीज़ें मैच ना करें। और जो चीज़ें नेगेटिव कुछ ऐसी होती हैं तो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ मैच मत कराइएगा। हो सकता है वो किसी और की सिचुएशन के लिए बना हो, किसी भी जेंडर के लिए है, किसी भी राशि के लिए है और किसी भी धर्म के लिए है। और ये रीडिंग जब भी आप तक पहुँचेगी, टाइमलेस रीडिंग है, तो आपके साथ ही रेजोनेट करेगी। डियर व्यूवर्स, मैं आपको मतलब ये बताना चाहूँगी कि जब मैं अभी आपके लिए मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे एक रोने की सी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पिक हो रही थी। मतलब मैंने आपकी एनर्जी पिक की, तो मेडिटेशन करते करते अचानक से मुझे रोना आ गया। मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि हो सकता है आप लोग बहुत रिसेंट में अभी रोए हो किसी वजह से। हो सकता है ये रीडिंग को रोते हुए आप देख रहे हो, या अभी रोने के बाद इस रीडिंग तक पहुँचे हो, या अभी 2-3 दिन पहले अभी आप रोए हो। मतलब मैं रिसेंट की बात कर रही हूँ। रिसेंट का मतलब 2-3 दिन से लेके अभी तक। ऐसा मैंने ये चीज़ चैनलाइज की। और साथ में मुझे एक गाना भी, मतलब मेडिटेशन में ही मैं उसमें ही थी, तो साथ में एक इसी के साथ-साथ मुझे एक गाना भी एक सुनाई देना शुरू हो गया। रोना कभी नहीं रोना, रोना कभी नहीं रोना, मुझे आगे का नहीं पता, मैं समझ भी नहीं पाई। बस ये वर्ड्स मेरे कानों में बहुत स्ट्रांगली गूंजना शुरू हो गए और ऐसा लग रहा था कि डिवाइनली गाइडेड, मतलब मुझे ये वर्ड बार-बार लग रहा था, रोना कभी नहीं रोना। अगर ऐसा हुआ है कि आप अभी रिसेंट पे रोए हो या आज रोए हो या रोने, मतलब ये रीडिंग रोते हुए देख रहे हो, तो डिवाइन ने आपको बोला है कि प्लीज़ बिल्कुल भी मत रोइए, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, क्योंकि ये अश्योरेंस उन्हीं का था, रोना कभी नहीं रोना, राइट? तो प्लीज़ मैं मतलब अच्छी चीज़ें आपके पक्ष में आ ही रही हैं। बाकी रीडिंग में क्या निकल के आता है हम देखेंगे। और मैंने ये भी देखा कि मतलब शायद मैंने एक रेगिस्तान देखा। रेगिस्तान पे मुझे बहुत तेज़ तेज़ दौड़ते हुए घोड़े मुझे दिखे, सफ़ेद रंग के घोड़े दिखे। हालांकि रेगिस्तान में हमेशा ऊँट का मैंने, मतलब हम लोगों ने सभी ने सुना है, बट अगर रेगिस्तान में मैंने दौड़ते हुए घोड़े देखे तो इसको इसको मैं ऐसे स्ट्रांगली बता सकती हूँ कि कुछ तो ऐसी चीज़ होने वाली है आपके साथ जो इम्पॉसिबल है, जिसको हम मिरेकल भी बोल सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद वो रेगिस्तान ख़त्म हुआ और एक बहुत ही एक फूलों से सजा हुआ मैंने एक दरवाज़ा देखा, जो जैसे नहीं एक शादी में या फिर किसी फंक्शन में एक फूलों का दरवाज़ा सा सजाते हैं, वैसा देखा। तो शायद आप में से बहुत लोग एक रेगिस्तान वाली एनर्जी जैसी रहे हो आप लोग, जहाँ पे एक सूखा रहता है। तो वो सूखा जो रेगिस्तान का है वो इमोशंस वाइज भी हो सकता है कि आप काफ़ी अपने आप को खाली महसूस कर रहे हो। फाइनेंशियल लेवल पे बहुत लंबे समय से आप जूझ रहे हो, वहाँ पे आप अपने आप को खाली समझ सकते हो। और या फिर जो भी आप चीज़ करना चाहते हो, आप जॉब को लेके, इमोशंस, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, लव लाइफ को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, रिश्तों को लेके, जो आपके अंदर एक रेगिस्तान सा रहा है शायद पास्ट में या अभी तक, सूखे वाली एनर्जी जो रही है, तो अब वो उसमें एक फ्लावर, एक अबंडेंस आ रहा है। और जो दौड़ते हुए तेज घोड़े मैंने देखे, तो इसका मतलब ये कम्युनिकेशन भी दिखाता है, कोई एक्शन भी दिखाता है, कोई मूवमेंट भी दिखाता है।
तो चीज़ें अभी आपके पक्ष में आ रही हैं, क्योंकि वो रेगिस्तान से निकलने के बाद की एनर्जी एक फूलों वाले दरवाजे पे जाके रुकी है वो। तो ये आपकी ही एनर्जी है। तो आप अब रेगिस्तान से निकल के अबंडेंस, एक फूल, एक अच्छे जहाँ पे हरियाली, जहाँ पर पानी भी है ना, सब कुछ है, जहाँ पर एक पेड़ पौधे उग सकते हैं, अब वहां पर आप आ गए हो। तो मतलब रिजल्ट्स आ रहे हैं, फ्रूटफुल चीजें आपकी हो रही हैं। और डिवाइन का डायरेक्ट मैंने एक कनेक्शन देखा आपके साथ कि हो सकता है आप में से बहुत लोगों को डाउनलोड्स मिल रहे हो, कुछ इंट्यूशन मिल रहे हो, आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही हो जो इसके पहले कभी नहीं हुई। तो जब जब उन कड़ियों को आप जोड़ते हुए जा रहे हो अपनी लाइफ में, आप देखते जा रहे हो, तो आपके साथ हो सकता है बहुत सारे ऐसी चीजें, अजीबोगरीब चीजें हो रही हो जिसको जो इसके पहले कभी भी नहीं हुई है। कोई इत्तेफाक हो सकता है, कोई घटना ऐसी हो सकती है, कुछ भी ऐसा मिरेकल या कुछ भी ऐसा मतलब चमत्कार सा कुछ हो, भले वो छोटा चमत्कार हो, कि आप ऐसा मन में कुछ सोच रहे हो कि काश ये चीज हो जाए, फट से वो चीज आपको अगले दिन सुनने को मिल गई। या काश आपको कुछ खाने का मन कर रहा हो, किसी भी तरह वो चीज, खाने की चीज आपके सामने आ गई। या फिर आपका कहीं जाने का मन कर रहा हो और कुछ भी करके आप, कुछ भी ऐसा जरिया बना कि आप वहां चल गए। मतलब मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, आप अपनी सिचुएशन पे देखिएगा कि कुछ ऐसे इत्तेफाक, कुछ ऐसे कोइंसिडेंस शायद आपके साथ हो रहे होंगे। या फिर आपको बहुत ज्यादा इंट्यूशन आजकल बहुत स्ट्रांगली आपको मिल रहे हैं। मैं ऐसा मतलब मैंने चैनलाइज किया आपकी जब एनर्जी, तो और डायरेक्ट आपको यूनिवर्स से ही डायरेक्ट साइन मिल रहे हैं। तो जो लोग समझ पा रहे हैं ये साइन को, तो मैं बोलूंगी उनसे कि आप उनके साइन के अकॉर्डिंग चलिए, डिसीजन लीजिए। और अगर जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज आप नेचर से ज्यादा कनेक्ट होइए और मेडिटेशन पे थोड़ा फोकस कीजिए, और आपको आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। आपको किसी ज्योतिषी के पास जाना नहीं पड़ेगा, आपको किसी थर्ड पर्सन से पूछना नहीं पड़ेगा अपने आंसर्स। आपको आपके सवालों के जवाब खुद से खुद मिलने शुरू हो जाएंगे। बस यूनिवर्स के साइन एंड सिम्टम्स से ध्यान देना शुरू कीजिए, है ना। ये चीज वैसे ही है कि जैसे अगर हमने किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं की है और वो बुक हमारे सामने आ गई, तो हमें कुछ समझ भी नहीं आएगा ये क्या है। बट जब हमने उस चीज की पढ़ाई करनी शुरू हो चुकी होगी, तो हमें एटलीस्ट उसके बेसिक समझ में आ जाएंगे, फिर हम उन कड़ियों को जोड़ना शुरू कर देंगे। तो आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा है अभी। एक मैंने एक भंवर भी देखी कि काफी ऐसी भंवर भंवर सी थी, जिसमें भंवर के बाद वो भंवर खुली और स्पार्कल से आ गए, सितारे से काफी सारे आ गए। तो ये भी आपकी एनर्जी है। और जिसको मैं ऐसे डिकोड करना चाहूंगी कि आप अब तक शायद किसी दुविधा में फंसे थे, एक भंवर सी सिचुएशन आपकी लाइफ में अभी है, या अब तक फंसे हो आप कि भंवर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, गोल 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 एक राउंड राउंड सा हो रहा है, वो चीजें खत्म नहीं हो रही हैं। तो जो लोग भंवर से निकल चुके हैं उनको ये चीज पता चल रही होगी कि अब उनको काफी सारी चीजें अच्छी दिख रही होंगी, स्पार्कल है, चमक है, एक लग्जरी है, एक शुक्र ग्रह भी बोल सकते हैं इसको, आपका लग्जरी लाइफ में आ रही है, सितारे आपके चमकने वाले हैं। हो सकता है आप बहुत जल्दी नेम फेम अर्जित करो, आप अपने परिवार में, अपने खानदान में एक ऐसे नॉलेजेबल इंसान बनो अपने सर्कल में कि जो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल किस मतलब कोई होगा नहीं। आप अचानक से लोग आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन देख के शॉक हो जाएंगे कि अचानक से ये बंदा कैसे इतना चेंज हो गया, ये बंदी, ये लेडी कैसे इतनी अचानक से चेंज हो गई, क्या इसके अंदर क्या मिल गया, ऐसा क्या खजाना मिल गया जो इतनी खुश और इतनी चेंज हो गई, इतनी स्ट्रांग हो गई। तो ये चीज क्या है कि ये सब आपको डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको ये सब हीलिंग मिल रही है और मिली है। और इसी की वजह से अभी आपकी आगे आने वाली लाइफ में भी अभी आप मिरेकल्स देखने वाले हो, चीजें ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने चैनलाइज की जब मैं आपकी एनर्जी पिक कर रही थी, मतलब मेडिटेशन कर रही थी। तो चलिए डियर व्यूवर्स, हम बिना किसी देरी के ये रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आगे और क्या क्या निकल के आता है। मैं कार्ड्स पहले सारे ले लूंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी, क्योंकि फिर वो फ्लो टूट जाता है। आप में से बहुत लोग अभी ये रीडिंग देखते समय या देखने से कुछ देर पहले भी आप लोगों ने कोई सिरप पी है। मुझे कोई दवा दवा जैसी नहीं, सिरप होती है, मुझे उसकी एनर्जी अभी पिक हुई अचानक से।
कि आपने वो पिया है। बिस्किट खाता हुआ मुझे कोई दिख रहा है, पता नहीं मैं किसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ। मुझे गुलाब दिख रहे हैं, रेड रोजेस। तो या तो आपके पास रोज है या आप गुलाब के पेड़ों के पास बैठे हो, या फिर आपके लाइफ में एक शादी का या एक सेलिब्रेशन का वो बन रहा है, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांगली गुलाब देख रही हूँ। और हाँ, मुझे सबसे मेन चीज़ मैं बताना भूल गई, मैंने शिव जी की एनर्जी बहुत 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 स्ट्रांगली देखी। मुझे बार बार मेडिटेशन में ओम दिख रहा था और मुझे स्नेक्स दिख रहे थे, और स्नेक्स भी एक वाइट और सिल्वर से कलर के। हो सकता है आपको आप आजकल सपने में स्नेक्स दिख रहे हो, या फिर आप लोग शिव जी के बहुत ज्यादा बड़े भक्त हो, आपने शिव जी से कोई मन्नत मांगी है, कुछ तो ऐसा किया है। बट क्योंकि शिव जी का ओम मुझे बार बार ओम मुझे स्पार्कल सा चमक रहा था ओम मेरी आंखों के सामने, और मुझे स्नेक्स बहुत दिख रहे थे। तो शिव जी की कृपा आप पे भरपूर है। तो आपने जो भी मन्नत मांगी है या आप कोई मैनिफेस्टेशन शिव जी के उससे कर रहे हो, तो प्लीज उसे कंटिन्यू रखिए। चलिए देखते हैं क्या था। आप में से बहुत लोगों को जैसे मैंने कहा ना कि भंवर भंवर सा है, अभी हो सकता है अभी आप पास में ऐसी सिचुएशन आपके पास आई हुई है, अभी भी आपको ऐसा लग रहा है, बंधा हुआ सा महसूस हो रहा है, थोड़ा सा डिसीजन लेने में आपको दिक्कत हो रही है। तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखिए जो आई है, 8 ऑफ सॉर्ड्स की आई है। तो ये कार्ड ये बताता है कि आप खुद को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो सकता है, बट इसके साथ एक पॉजिटिव चीज ये भी है कि आपके पास निकलने का रास्ता है, बट वो देख नहीं पा रहे हो क्योंकि आंखें बंद है ना। तो निकलने का रास्ता आपके पास है और आप ही निकलोगे, खुद से निकलोगे। अभी चलिए आगे देखते हैं क्या क्या हो रहा है। डियर व्यूवर्स, आप में से बहुत लोगों ने एक अच्छी मैरिड लाइफ में हो सकते हो, एक अच्छे परिवार में हो सकते हो, और हो सकता है कुछ मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप में से ऐसा था कि लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो, उसमें आप लोग अपने अपने लाइफ में बहुत बिजी थे दोनों। ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि एक ही इंसान ऐसा था, इसमें मैं दोनों की बराबर का वो चीज देख रही हूँ कि दोनों अपनी अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए कि उन्होंने जो घर का परिवार की जो खुशियां थी, जो हार्मोनियस टाइम था, जो एक दूसरे को साथ देने का टाइम था, वो आप लोगों ने किल किया है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर ये भी बोलूंगी कि आपको बैलेंस बनाना भी चाहिए, बट मतलब कि किसी भी चीज की अति बुरी होती है कि हम बहुत ज्यादा काम करते हैं तो भी प्रॉब्लम है, और हम बिल्कुल नहीं करते हैं तो भी प्रॉब्लम है ना। ज्यादा भी प्रैक्टिकल होना दिक्कत है और ज्यादा भी इमोशनल होना दिक्कत है। तो आप में से जो भी आप कपल थे, आपने बहुत ज्यादा इतना ज्यादा अपने अपने करियर पे इतना फोकस कर दिया कि आपने बाकी चीजों को थोड़ा दरकिनार कर दिया, है ना। और उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस आया, फैमिली में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आया। हो सकता है कि आप में से कभी कोई मतलब आप दोनों में से कोई एक इंसान जाके कभी कभी पहल करता भी था कि भाई चलो ठीक है, जाने दो, हम लोग थोड़ा आपस में टाइम स्पेंड करते हैं। बट दोनों का ही नेचर एक ऐसा हो गया था कि वर्कहोलिक ही नेचर हो गया था। दोनों में से कभी कोई आप दोनों में से कभी आप हो सकते हो या आपके पर्सन हो सकते हैं, कभी सोचते भी थे चलो ठीक है आपस में टाइम स्पेंड करते हैं। बट आप लोग का पैटर्न ऐसा बन चुका, आप लोग ऐसे फ्रेम्ड हो चुके हैं काम में कि फिर वो हो नहीं पाया आप लोगों से, बहुत ज्यादा देर तक वो चीज हो नहीं पाई कि इमोशंस बहुत ज्यादा देर तक कैरी करें या आपस में मतलब वो बहुत ज्यादा कैरी करें। और आप में से बहुत लोग मैं ऐसा देख पा रही हूँ, आप ही आपके पर्सन, है ना, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कमिटेड में हो सकते हैं, जो भी आप लोगों ने अपने काम पे इतना ज्यादा फोकस कर दिया कि दोनों में से कोई एक आप लोगों ने मतलब
उसकी वजह से अपनी फैमिली लाइफ को बहुत खराब किया है, पर्सनल लाइफ को बहुत खराब किया है काम के चक्कर में। और आप लोग अपने किसी, आप जिस भी पद, मतलब जहाँ पे जो आप व्यूवर्स अभी आप देख रहे हो, आप या आपके पर्सन या आप दोनों किसी अच्छे रेपुटेड उस पे मैं देख पा रही हूँ, मतलब एक अच्छे ओहदे पे देख पा रही हूँ। हो सकता है कोई यूनिफॉर्म वाली कोई जॉब हो ऐसी आपकी जिसमें आपको यूनिफॉर्म पहनना पड़ता हो सकता है कोई धर्मगुरु प्रीस्ट या ऐसी कोई काम में हो जिसमें लोगों की सेवा, लोगों के साथ कनेक्शन ज्यादा होता है, लोगों को एडवाइस करना होता है। हो सकता है वकील हो सकता है डॉक्टर हो सकता है कोई मतलब एडवाइजर हो सकते हो आप, हो सकता है कोई टैक्स कंसल्टेंट वगैरह हो, कोई स्कूल का डीन वगैरह हो, कोई ऐसे बड़े उस पे हो सकते हैं। और आप अपने अपने मतलब ऐसा आपका प्रोफेशन है कि आप उसमें, आपके ऊपर मेन की पर्सन आप हो, आप पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो आपने दुनिया को अपना समझ के दुनिया के लिए बहुत कुछ किया, बट ऐसा हो गया कि दिया तले अंधेरा हो गया कि आप दूसरों की रोशनी, तो दूसरों को बहुत वो गाइडेंस दे रहे थे, लोगों का वो कर रहे थे, बट खुद की चीजें घर के अंदर अंधेरा होता चला गया, घर के अंदर चीजें खराब होती चली गई। ये जिस किसी भी की भी एनर्जी आप मतलब देखिएगा ही, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो जिस जिसकी एनर्जी मुझे पीक होती जाएगी मैं बोलती जाऊंगी। आप में से बहुत लोगों का एक मतलब ऐसा देख पा रही हूँ कि एक बड़ी फैमिली, ज्वाइंट फैमिली हो सकती है, बड़ी फैमिली मतलब ज्वाइंट फैमिली हो सकती है जिसमें ओल्ड एज के लोग भी हो सकते हैं। तो हो सकता है ओल्ड एज के लोगों ने आपको कुछ गाइड करने की कोशिश की हो, कुछ समझाने की कोशिश की हो कि भाई आप लोग अलग अलग दिशा में मत भागो, आप लोग एक साथ रहो, थोड़ा मिल के रहो, थोड़ा प्यार से रहो, बट थोड़ा आप लोगों ने अवॉइड किया उनकी बात को। उन्होंने आपको कई बार ऐसा हुआ कि ये चीज आपको आपके गार्जियंस ने बताई है, किसी किसी आपके घर में जो भी बड़े हैं उन्होंने बताने की कोशिश की है, या कभी कभी आपके हायर सेल्फ ने भी, कहीं ना कहीं आपके सोल ने भी आपको बताया है कि आप जो कर रहे हो थोड़ा रुको, थोड़ा स्पीड कम करो, थोड़ा ठहरो, बट आपने उसको अवॉइड किया है। तो जिससे क्या हुआ कि चीजें आपकी खराब हो गई, रिलेशन खराब हुआ, फैमिली लाइफ खराब हुई। और जब फैमिली लाइफ खराब होती है तो उसका इम्पैक्ट बिजनेस पे, काम पे, जॉब पे भी आता है, तो वो भी चीज मैं इम्पैक्ट होती हुई देख रही हूँ। हालांकि आप उन सब चीजों से बाहर निकल गए हो, क्योंकि आपने बहुत लंबे समय तक बंधा हुआ महसूस किया है। अब आप उन सब चीजों से बाहर निकल गए हो। अभी जिस चीज के लिए आप क्रेविंग कर रहे हो, है ना, जैसे मैंने बोला था शुरुआत में कि रेगिस्तान वाली बात की, आप एक खाली हो गए हो, एक सूखा सा रेगिस्तान वाली एनर्जी जैसे आपके दिल के अंदर थी, तो अभी कोई आपको वापस से याद कर रहा है, कोई अभी आपके लिए क्रेव कर रहा है। तो अगर जिसका रिलेशन जिस किसी का भी खराब हुआ, तो आपके पर्सन, आपके हस्बैंड वाइफ या आपके पार्टनर जो भी है, जो भी रिश्ता है, जो भी रिश्ता खराब हुआ है, फैमिली में भी किसी के साथ अगर रिश्ता खराब हुआ है, तो अभी क्या है कि वो वापस से आपको क्रेव कर रहे हैं, वो आपको याद कर रहे हैं, बहुत उससे याद कर रहे हैं, मतलब बहुत दिल से याद कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील कर रहे हैं। अभी क्या है कि अभी भी आप, अब जैसे वर्कोलिक आप पास्ट में रहे हो, चीजें खराब हुई, ठीक है, अभी क्या है, अभी भी आप काम पे ध्यान दे रहे हो, बट अभी आपको बैलेंस बनाना आ गया है। अभी आपको ये समझ में आ गया है कि खुद की खुशी भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपने अपना सुकून, चैन, मतलब सब छोड़ दिया था, झोंक दिया था अपने आप को काम में एकदम। तो अभी आपको बैलेंस बनाना आ गया है, अभी आपको किसी चीज की अति करनी नहीं, मतलब आप समझ गए आपने कहाँ गलती की, आपको अपनी गलती का एहसास है इस बात का कि आपने कहाँ गलती की है। तो अभी क्या है, अभी आप सुकून से भी हो, एक अपनी लाइफ एंजॉय भी कर रहे हो अपने हिसाब से, और आप पैसों पे भी ध्यान दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपका मन में ये बात पता है कि आप अच्छा कर लोगे, सब कुछ ही आपके साथ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहा है। जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला कि आपको इंट्यूशन आपको हर चीज बता रहा है, आपको यूनिवर्स से डाउनलोड मिल रहा है, तो आपका हायर सेल्फ बता रहा है कि आप एक ग्रीनरी, एक ग्रोथ बताता है, तो आप सुकून से, मतलब सुकून की तरफ जा रहे हो, और अपनी पेंटिकल्स पे भी, अपने पैसों पे भी आप ध्यान पूरा दे रहे हो। बैलेंस बनाना आ गया बेसिकली आपको। और लव तो आप अट्रैक्ट कर ही रहे हो, क्योंकि कोई आपको याद कर रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोगों की चीजें एक टूटने की कगार पे हो सकता है कोई डिवोर्स का प्रोसेस ऐसा कुछ हो सकता है, या कोई ऐसी कम्युनिकेशन या कुछ ऐसा रिटर्न
पेपर वर्क ऐसा कुछ हो सकता है जिससे चीजें खत्म होने की कगार पे हैं। बट यहाँ पर मैं देख पा रही कम्युनिकेशन होगा, चीजें बातचीत करके सॉर्ट आउट होंगी, एक एक्शन की चीजें मैं देख रही हूँ और बहुत तेज होगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है 3 हफ्ते से 3 महीने के बीच में चीजें आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। कोई प्रॉपर्टी का चीज हो सकती है कि कोई प्रॉपर्टी का काम अटका हुआ हो, या कोई जैसे मैंने लव लाइफ का बोला, मुझे ये वर्ड भी डिवोर्स मुझे ये अच्छा भी नहीं लगता मुझे बार बार बोलते हुए, मतलब आप देख लीजिएगा। तो अ, ये चीज भी अगर तो कगार पे है तो आपकी चीजें अच्छी होने वाली हैं। ठीक है, आपका कम्युनिकेशन आ रहा है, 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है बहुत ही स्ट्रांगली, और ये चीजें पॉजिटिव होंगी। सुन पा रहे, आवाज सुन पा रहे, स्पिरिट्स की आवाज है, स्पिरिट गाइड्स हमारे आसपास है। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव एक चीज है ये, है ना। और पास्ट में जैसे मैंने अभी कहा ना कि अभी आपको बैलेंस बनाना आ गया है, तो जैसे पास्ट में आप अकेले अकेले रह के अपनी चीजों पे बहुत ज्यादा आपने उसी पे एकाग्रता कर रहे थे, आप उसी पे कंसंट्रेशन कर रहे थे, तो अभी आपकी फैमिली वापस से एक अच्छी उसमें आने वाली है, क्योंकि आप एक हैप्पी फैमिली को अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो जो जो भी चीजें बिगड़ी थी अब बहुत जल्द या तो अच्छी होने वाली है, या फिर आपकी आप में से बहुत लोगों की अच्छी हो गई है और बहुत लोगों की अच्छी होने वाली है। तो आपने जो भी अगर मैं ये बोलूं कि आप बहुत ज्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, तो प्लीज आपको करने की ये सब जरूरत नहीं है। आप ऊपर वाले पे विश्वास कीजिए, चीजें पॉजिटिव हो रही हैं और आपके पक्ष में हो रही हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, हो सकता है कोई जस्टिस का वेट कर रहे हो, कोई कोर्ट केस चल रहा हो, जस्टिस आने वाला हो, तो आपके पक्ष में चीजें होंगी। और वापस से आप अपनी फैमिली पे एक सिंगल वाली एनर्जी से अभी आप एक अपनी फैमिली वाली एनर्जी में जाने वाले हो, अभी आप एक पूरी हैप्पी फैमिली में जाने वाले हो। चलिए आउटकम देखते हैं। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत निकल के आई है। आप में से बहुत लोग फाइनेंसिस का बहुत ज्यादा वो कर रहे हो, शायद फाइनेंसिस का डिवोर्स। देखिए, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि फाइनेंसिस को लेके कुछ आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, छल कपट हुआ है, धोखा हुआ है, कुछ ऐसा उसकी वजह से आप शायद आपका रिश्ता पैसों की वजह से खराब हुआ है, कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ हो और पैसों का लेके कोई चीज आपके बीच में खराब हुई है, या फिर पैसों को लेके आपके साथ किसी ने कुछ चालाकी की है, कुछ ऐसा कनिंगनेस और किसी अपने ने किया है। ठीक है, कोई जो आपका जानने वाला है। बट क्या है कि आपके साथ कोई कितना भी बुरा कर ले वो कर तो नहीं पाएगा, क्योंकि आप वापस अपने किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में आ रहे हो। ठीक है, तो जो भी आपने मेहनत बहुत की है पास्ट में, जैसे अभी शुरुआत में ही मैंने बोला कि आप लोग वर्कोलिक बहुत रहे हो, अपनी अपनी लाइफ में आपने बहुत ज्यादा वो किया है, मतलब काम 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 पे ज्यादा हुए, तो आपने मेहनत तो बहुत की है पैसों को अपने फाइनेंसेस बनाने के लिए, अपने करियर बनाने के लिए, और काफी अच्छे से आपने पैसे भी वो किए हैं, खर्च भी किए हैं, और गाइडेंस भी साथ में कि आपको पैसे खर्च करने हैं, सोच समझ ही करने हैं, और आप वापस से अपनी किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे गाइडेंस एक दिख रहा है कि शायद आपने पैसों की वजह से, या आपने आपके पर्सन ने पैसों की वजह से किसी बड़ी लेडी कोई है उसकी बेइज्जती की है, या उसे कुछ बुरा भला बोला है, तो वो उसके लिए आप या तो मन में थोड़ा सॉरी बोलिएगा, या ईश्वर के सामने थोड़ा माफी मांग लीजिएगा, क्योंकि बड़ों को अपने मतलब ऐसे भी कुछ नहीं बोलना चाहिए, और ऐसी गलती अगर आपको एहसास होता है तो उसके लिए आप सॉरी बोल दीजिएगा। किसी बड़े को बोला गया है, पैसों की वजह से कुछ बेइज्जती वाली बात मुझे दिख रही है। आप में से बहुत लोग एक आर्टिस्टिक नेचर के हो सकते हो, या मतलब आपको हर चीज को बहुत घर को सजा के रखना, अच्छी कलाकारी करके कुछ भी हाथों से बनाना, ऐसा कुछ शौक हो सकता है, या फिर आपका प्रोफेशन जो है ऐसी किसी चीज में इन्वॉल्व हो सकता है जिसमें स्कल्पचर वगैरह हो, पेंटिंग हो, कोई इंटीरियर हो, कोई जिसमें मतलब आप कुछ हाथों से करके कुछ आर्ट चीजें बनाओ। मैं बहुत ज्यादा मेरा नाम नहीं अभी मुझे याद आ रहा है, तो ऐसा कोई आपका बिजनेस, आप काम इसी किसी चीज में इन्वॉल्व हो सकते हो, या आपका हॉबी हो सकता है, और आप मेहनत आप कर रहे हो, और अच्छी बात है, मेहनत आप करनी भी चाहिए, बट ओवर मेहनत नहीं करनी है आपको, क्योंकि फिर पैसे तो आएंगे बट आप पे प्रेशर बहुत आ जाएगा।
जिम्मेदारियां बहुत आ जाएंगी, तो आपको वो गलती वापस रिपीट नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप फिर से वही वही चीजें करोगे कि आपकी चीजें एक बार अच्छी हो गई आपकी फैमिली लाइफ अच्छी हो गई, आपकी जो चीजें बिगड़ी थी ओवरवर्क की वजह से वो ठीक हो गई, बट फिर वापस से आपने वही इम्बैलेंस बनाना शुरू कर दिया, वही एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दिया, तो फिर से वही वही मतलब वही साइकिल रिपीट होता जाएगा, है ना। वही वही साइकिल आपको रिपीट नहीं करना है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, मेजर अरकाना कार्ड है, तो आपका समय का पहिया अभी घूमने वाला है, चीजें आपके पक्ष में होंगी, जैसे बोला भी कि तो होगी, क्योंकि आप इतना मेहनत करा है आपने, और वापस से आप एक अच्छी अबंडेंस वाली फैमिली में, मतलब फैमिली बोला तो अच्छी बात है, मेरे मुंह से फैमिली निकला, तो आपकी चीजें वापस से अच्छी होने वाली है, एक अच्छी फैमिली लाइफ होने वाली है। तो एक एक अबंडेंस वाली पोजीशन में आप आ रहे हो, एक आपके पास एक लग्जरी लाइफ होगी, एक कंफर्ट लाइफ होगी, कंफर्टेबल, एक फ्रूटफुल चीजें होंगी, मतलब आप जिस चीज में हाथ लगाओगे वो चीज रिजल्ट देगी, आपको अच्छा रिजल्ट देगी। और अब आप जैसे हो सकता है आपके पर्सन आपकी तरफ लाइफ में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा हो, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा हो, तो कोई ट्रेवल करके आपकी तरफ आ रहा है, या हो सकता है आप अपने करियर में कोई ट्रेवल करके कहीं जा सकते हो, कहीं लोकेशन चेंज कर सकते हो, या पास्ट में आपने डिसीजन खुद से नहीं लिए, तो अब आपने अपनी लाइफ की कमान अपने हाथ में ली है, अब आप अपनी चीजें खुद से करोगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है आप खुद करोगे, है ना। तो ये देखिए पेज ऑफ वेंट की एनर्जी है, तो मूवमेंट आ रहा है, एक्शन आ रहा है, कम्युनिकेशन आ रहा है, ये बार बार ये कार्ड्स निकल रहे हैं। तो अब आपको अपना अच्छा बुरा पता हो गया है ना, अब आपको सब चीजें पता हो गई, आपको अपनी गलतियां भी पता चल गई, आपने कहाँ कहाँ पे गलतियां की हैं। तो अबंडेंस भी है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, एक अच्छी वो भी है एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी है। तो डियर व्यूवर्स, यहाँ पर देखिए गाइडेंस यही है कि आपको ओवरवर्क नहीं करना है, पैसे तो रहेंगे बट आपको वापस से फिर वही साइकिल आ जाएगा, वही प्रॉब्लम फिर से आपकी रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, तो आप आ, मत मतलब वो करिए, चीजों को रिलीज करिए, ठीक है। और फ्लो फ्लो में जाइए, एक किसी चीज को होल्ड करके मत रखिए, किसी चीज को पकड़ के मत बैठिए, ना किसी पुरानी बात को पकड़ के बैठिए, ना किसी पुरानी चीजों को जो नेगेटिव करती हैं उसको पकड़ के बैठिए। और इनसिक्योरिटी बिल्कुल मत रखिए अपने अंदर, मैं आपके अंदर इनसिक्योरिटी देख पा रही हूँ, तो वो मत करिए प्लीज। हो सकता है आप में से बहुत लोग अपने घर के इन लॉज से परेशान हो, या किसी घर की बड़ी लेडी से परेशान हो, मत होइए, आप अपनी हैप्पी गो लकी वाली एनर्जी में जाइए, वो लेडी अपना कोना पकड़ के बैठी रहेगी, बट आप अपनी एनर्जी में वापस आ जाइए, ठीक है। थोड़ा मेहनत है बट आप कर लोगे, आप आपकी लाइफ में चैलेंजेस है, और अपनों से ही चैलेंजेस है, आपके आसपास की फैमिली, आपके दोस्त, आपके जो क्लोज लोग हैं उनसे चैलेंजेस है, आपको किसी बाहरी इंसान से नहीं है, और उनसे आप निपट लोगे, पॉजिटिवली निपटोगे। और आपको किसी अपने पे भरोसा नहीं करना है, ठीक है। ये 5 ऑफ सॉर्ड्स है, तो जिस किसी पे जो भी आपका इंसान बहुत क्लोज है, आजकल बहुत क्लोज है, जो आपको बहुत एडवाइजेस दे रहा है, या बहुत आपका वेल विशर बन रहा है, या पास्ट में ऐसा किसी ने आपके साथ किया है, तो वो प्लीज आप थोड़ा संभल के रहिएगा, आप उनसे बातचीत करिए कुछ भी है, बट उन पर भरोसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है, अपने सीक्रेट्स नहीं बताने हैं उनको। चलिए मैं थोड़े से डाउनलोड्स निकाल लेती हूँ, डाउनलोड्स में आज क्या निकल के आता है आपके लिए। किसी के हाथ में सूखे चावल मैं देख पा रही हूँ, सूखे कच्चे चावल मतलब। प्लीज लुक एट मी, तो कोई आपको बोल रहा है प्लीज मेरी तरफ देखो। तो देखिए मैंने जैसे अभी कार्ड्स में भी निकाला ना, मतलब मैंने क्या निकाला, आपकी एनर्जी थी, तो जैसे भी कार्ड्स में भी निकला कि आपके लिए कोई क्रेविंग कर रहा है, आपके लिए कोई अट्रैक्शन फील कर रहा है, तो आपसे वो बोल रहे हैं प्लीज लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। शायद आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, या आपने उन्हें ब्लॉक किया है, या आप बात पहले बहुत करते थे अब आप अवॉइड कर रहे हो, तो ऐसा मैसेज आपके लिए निकल के आया है। सूर्यदेव आपसे प्रसन्न है, क्या बात है। तो सूर्यदेव की एनर्जी है आपके साथ, और सूर्यदेव को शायद आप जल देते हो या उनको प्रणाम करते हो, जो भी है, बट सूर्यदेव आपसे प्रसन्न है, और अब आपकी लाइफ से पूरा अंधेरा छट जाएगा, जहाँ पे सूर्य की सन की एनर्जी आ गई तो अंधेरा तो वहां से जाना ही है। मंदिर में पीले रंग का पुष्प चढ़ाओ, तो ये मैसेज आप देख पा रहे हैं। तो इसमें
डिवाइन बोल रहे हैं, गाइडेंस निकल के आया है कि आप मंदिर में जाके पीले रंग का फूल चढ़ाइए, कोई भी पीले रंग का फूल आप ले लीजिए, और जब ये रीडिंग आप तक पहुंचती है तो उसके बाद आप एक फूल चढ़ाइएगा मंदिर, अपने घर के मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं या बाहर जाके वहां चढ़ा सकते हैं। यू कम इन माई ड्रीम्स, भाई कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेव कर रहा है। देखिए कोई आपको बोल रहा है कि आप मेरे सपने में आते हो, कोई आपको सपने में देख रहा है बार बार। माँ का श्रृंगार करो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ तो मन्नत मांगी है या कुछ तो भी मन में है या आपको ऐसा करना चाहिए। देखिए पहले निकला कि मंदिर में पीले रंग का फूल चढ़ाओ, अभी है माँ का श्रृंगार करो। तो आप ये सब चीजें मैसेजेस जोड़िए तो देखिए किसके लिए निकल के आ रहा है, आप प्लीज करिएगा। चिंता किस बात की, माँ लक्ष्मी ने स्वयं हाथ पकड़ रखा है। तो देखिए ये कितना सिग्निफिकेंट मैसेज है। अभी कितनी सारी पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई थी, जो भी लास्ट मैंने कार्ड शफल किए, पूरी पेंटिकल्स की एनर्जी थी कि आप शुरू से काम काम काम, पैसों की चिंता कर रहे हो। और जैसे मैंने शुरू में बोला कि रोना कभी नहीं रोना, बार बार मेरे कानों में एक आवाज आ रही थी कि आप में से बहुत लोग रो रहे हो, शायद फाइनेंसिस की चिंता बहुत कर रहे हो। तो अब देखिए माँ लक्ष्मी जी का एक मैसेज निकल के आया है कि उन्होंने आपका हाथ पकड़ के रखा है, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। माँ लक्ष्मी को एक थैंक यू बोलिए ना, ठीक है, उन्हें नमस्ते बोलिए, उन्हें थैंक यू बोलिए, जैसे आप अपनी तरफ से जितना उनको ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं उन्हें दीजिए। माँ लक्ष्मी ने आपका हाथ पकड़ कर रखा है। माई हार्ट बीट्स फॉर यू, देखिए कितने लव मैसेजेस निकल के आ रहे हैं डियर व्यूअर्स। गणपति जी इज ब्लेसिंग यू, तो देखिए लक्ष्मी माँ की भी ब्लेसिंग्स निकली और गणपति जी की भी ब्लेसिंग निकली। क्या बात है, मतलब आप लोग कितने लकी हो डियर व्यूअर्स। गणपति जी की अभी ब्लेसिंग्स हैं तो सारी बाधाएं, तो विघ्न नाशक बोलते हैं ना उनको, विघ्न विनाशक गणपति। तो आपके विघ्न तो हटने ही वाले हैं। शुरुआत में ही जैसे बोला भंवर से निकलने वाले हो आप, रेगिस्तान की वो सूखे से निकलने वाले हो बाहर। गणपति जी सारे आपके रास्ते के अवरोध हटा रहे हैं। और जैसे फूलों की एनर्जी, एक फ्लावर्स की एनर्जी बोला था, तो सेलिब्रेशन भी आ रहा है। देखिए कोई आपको कितना याद कर रहा है, दिल से याद कर रहा है। आई लव यू फ्रॉम द, क्या बात है भाई, बहुत लव मैसेजेस निकल के आ रहे हैं भाई। आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, कोई आपको दिल से बहुत ज्यादा याद कर रहा है और आपको आई लव यू बोल रहा है। बहुत कोई आपके लिए बहुत क्रेविंग कर रहा है डियर व्यूवर्स। देयर इज नो रूम फॉर यू, तो पास में आपने किसी ऐसे इंसान को एंटरटेन किया है कि मतलब आपको जिससे आप टाइम मांगते हो और वो आपको टाइम ना दिया हो, उसने आपकी वैल्यू ना की हो। अब आप ऐसे हो गए ना, स्ट्रांग हो गए हो, अब आप फालतू लोगों को बोल दो कि भाई ठीक है चलो निकलो, ऐसा वाला। या जिस किसी ने भी आपका दिल दुखाया हो, दोस्त रिश्तेदार कोई भी हो सकता है, अब आप उसको एंटरटेन नहीं करोगे क्योंकि आप बहुत ज्यादा पास्ट में आप बोलने में काफी संकोची रहे हो, पास्ट में अपनी खुल की बात मन की बोल नहीं पाते थे। तो इस वजह से आपने बहुत लोगों को बर्दाश्त किया है, अब आप बर्दाश्त नहीं करोगे, आप सीधा बोल दोगे, मुंह पे उनके बोल दोगे। दोनों ले लूंगी। ग्रहों की दिशा बदल रही है, क्या बात है, कितना पॉजिटिव मैसेज है। तो भाई ग्रहों की दिशा बदल रही है और बदल ही रही है। स्पार्कल्स थे ना, स्पार्कल्स चमकता हुआ देखा। और हाँ देखिए शुक्र तारा का, जैसे मैंने बोला ना, शुक्र ग्रह लग्जरी आ रही है आपकी लाइफ में, जैसे मैंने शुरू में बताया। तो देखिए माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी निकल के आई, तो कितना डबल कंफर्मेशन आया। और नाइट किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड, मतलब फाइनेंसेस आपका, लग्जरी लाइफ, कंफर्टेबल एक फैमिली लाइफ आपकी सब अच्छी होने वाली है। पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ सब अच्छी होने वाली है आपकी। ग्रह की दिशा भी बदल रही है। आई लाइक, फिर देखिए साथ में लव मैसेज निकल के आ गया, आई लाइक योर हेयर स्टाइल, क्या बात है। कोई आपकी बालों के स्टाइल को बहुत पसंद करता है, शायद आपको कभी पास में कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले हो। गुड न्यूज कमिंग, लव का ही देखिए, लव के मैसेजेस बहुत निकल के आए डियर व्यूवर्स। और गुड न्यूज कमिंग, तो कम्युनिकेशन एक्शन मूवमेंट तो शुरू से आपकी रीडिंग में निकल रहा है, तो कोई गुड न्यूज आ रही है आपकी लाइफ में और लव लाइफ से रिलेटेड आ रही है। वेरी नाइस, थैंक यू डिवाइन को, एंजल्स को जरूर बोलिएगा। ड्रिंक मोर वाटर, तो पानी ज्यादा पीजिए, डिवाइन का ऐसा आदेश है, ठीक है। पानी आप में से बहुत लोग कम पी रहे होंगे।
गो टू शिव टेम्पल। देखिए क्या शुरू से देखिए रीडिंग में अगर आप देखे होता ना, मुझे बार बार शिव जी की बहुत एनर्जी फील हुई। तो अभी शिव जी आपको बोल भी रहे हैं कि आप उनके मंदिर जाइए, शिव जी के टेम्पल जाइए, आपको जरूर फायदा मिलेगा डियर व्यूवर्स। ठीक है, ओम की भी एनर्जी निकली, स्नेक्स की निकली, अभी शिव टेम्पल, तो पूरा बहुत सारे भगवान के, सारे देवता की, सोचिए इतने सारे डाउनलोड्स हैं और इसमें बहुत कई सारे कैटेगरीज हैं, पता नहीं कौन कौन से, बट देखिए सारे इतने में से अगर आपकी लक्ष्मी जी का, गणपति जी का, शिव जी का निकल के आया है तो बहुत लकी हो डियर व्यूवर्स आप। 222, क्या बात है भाई, मतलब जरूर इस चीज को क्लेम कीजिएगा, चाहे वो आप कमेंट्स के थ्रू करिए, चाहे अपने दिल में क्लेम। बट आपकी डियर व्यूवर्स बहुत अच्छी एनर्जी है। 222 आपको हो सकता है बहुत दिख रहा हो कि मैं क्या बोलूं, आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपकी सोल अवेकनिंग हो रही है, आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ बैलेंस हो रही है, जो आप मैनिफेस्ट करते हुए आ रहे हो कई महीनों से, सालों से, वो आपकी पूरी होने वाली है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं, मतलब मैं बहुत, मुझे अच्छा फील हो रहा है, मैं बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ, मतलब मैं आपके लिए इतनी अच्छी एनर्जी देख के। दोनों ले लूंगी। आई लाइक योर वॉइस, क्या बात है, आई लाइक योर वॉइस। कोई आपकी आवाज को बहुत पसंद करते हैं, आपके बाल, आपकी आवाज, आप मतलब क्या क्या चीजें आपकी निकल के आ रही हैं आपके लिए। आई वॉन्ट टू, क्या क्या बात है, मैं क्या बोलूँ भी, आई वॉन्ट टू प्रपोज यू भाई। आपकी लव लाइफ डियर व्यूवर्स बहुत अच्छी होने वाली है, आपकी मैरिड लाइफ, लव लाइफ जो भी है बहुत अच्छी होने वाली है। मैं अभी इसमें से एक और लूंगी, उसके बाद मैं, मुझे ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, मैं इसको लूंगी। सच सामने आने वाला है, आपकी जीत निश्चित है। तो कितना बड़ा ये खुलासा है, कोई शायद कोई सी सच सुनने का आप वेट कर रहे थे या किसी चीज का क्लैरिफिकेशन का वेट कर रहे थे, तो अब वो आपके सामने आएगा, और कोई जस्टिस का आप वेट कर रहे थे, आपकी जीत निश्चित है। जैसे अभी पहले भी मैंने कार्ड्स में भी बोला कि कोई तो ऐसा कोई कोर्ट केस हो सकता है, कोई चीज ऐसी हो सकती है जो आपके पक्ष में होगी, आपके आपके उसमें होगी। अब देखिए एक और भी है कि आपकी जीत निश्चित है भाई डियर व्यूवर्स। वो जीत कैसी भी हो सकती है, कोर्ट से कोई जीत हो सकती है, कोई आपके फैमिली में कुछ ऐसी चीज हो जिसमें आपको गलत साबित किया गया, तो वो सब सबके सामने आएगा और आप एक अच्छी एनर्जी में निकल के आओगे, आप एक विजयी, क्योंकि डिवाइन है आपके साथ। मतलब जिसका हाथ स्वयं ईश्वर ने पकड़ रखा है, उसको कोई क्या हराएगा, उसको कोई क्या फॉर ग्रांटेड लेगा, वो तो ईश्वर द्वारा चुना गया बच्चा है, उसे तो ईश्वर स्वयं संभाल रहा है, उसका कोई क्या आंकेगा, उसकी कीमत को कोई क्या आंकेगा। बहुत अच्छी एनर्जी डियर व्यूवर्स, आप लोग दिल के बहुत सच्चे हो, बहुत आपने पास में बहुत अच्छे काम किए हैं, मतलब मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि बहुत सात्विक एनर्जी मुझे लग रही है। ये जो मैंने अभी कार्ड्स निकाले, बहुत, आप भले पूजा कम करते हो बट आपने लोगों की सेवा बहुत की, आपने लोगों के लिए अच्छा बहुत सोचा है, लोगों के लिए प्रे बहुत की है आपने। एक गाइडेंस देखती हूँ उसमें से, फिर हम इस रीडिंग को बंद करेंगे। अरे क्या बात है, देखिए आपके सामने रेगिस्तान में घोड़ा भागता हुआ। अब पूरी रीडिंग का एक सार मिल गया हमको। एग्जैक्टली मुझे भी ये कार्ड याद नहीं था कि ऐसा डेक में कोई कार्ड है भी कि रेगिस्तान में घोड़ा भाग रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, पैशनेट, कॉन्फिडेंट, कैरिस्मेटिक, रेस्टलेस, इवेंट्स रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन। तो देखिए आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि एक पैशनेट और कॉन्फिडेंट, रेस्टलेस वाली जो आपकी एनर्जी रही है ना, तो अब आपको एक्शन लेने का टाइम आ गया, आपकी तरफ कोई एक्शन भी आ रहा है। ट्रस्ट योर इंस्टिक्ट्स, तो ये तो बोला ही आपको कि डाउनलोड्स आपको डिवाइन से डायरेक्ट डाउनलोड्स मिल रहे हैं, ठीक है। स्टे फोकस्ड, अ पैशनेट रिलेशनशिप, तो देखिए आप इसको ठीक से देखिए इस कार्ड को, तो एक पैशनेट रिलेशनशिप आ रहा है आपकी लाइफ में, और पूरी रीडिंग में एक लव पैशन, एक आपके लिए कोई क्रेव कर रहा आ रहा है। वो फोकस रहिए, अपनी चीजों पे फोकस रहिए, जो जो चीजें डिवाइन ने आपको जो सिखाई है इस बीच में, जो आपकी ट्रेनिंग हुई है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, उसे मत छोड़िएगा प्लीज। ये मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो जो भी चीजें आपने सीखी है, अपनी गलतियों से जो सीखा है, पास में जो चीजें हुई हैं, अब उसे रिपीट मत कीजिएगा, और एक्शन लेने का समय आ गया है। और बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी, अपने इंट्यूशन का
विश्वास कीजिए, आपका इंट्यूशन आपको बहुत अच्छा गाइड कर रहा है। एक पैशनेट रिलेशनशिप आपका होने वाला है। बहुत 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 अच्छी एनर्जी है डियर। तो डियर व्यूवर्स, मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।